कुछ ही वेंडर उसके साथ असाइन करना चाहता हूँ कि जो उसके लिए परफेक्ट है। मैं सारे लोगों को नहीं लेना चाहता। अगर ऐसा हो, मतलब जैसे ही मैं परचेज ऑर्डर बनाऊं, तो वो मुझे एक एरर शो कर दे कि भाई ये जो मटेरियल है, ये ऑलरेडी आपने सोर्स को टिक कर रखा है। दैट मीन्स कि जब तक आप सोर्स को मेंटेन नहीं करोगे, तब तक वो परचेज ऑर्डर आपका नहीं बनेगा। क्यों बनाते हैं? फॉर प्रेफर्ड वेंडर। और क्यों बनाते हैं? कि उसमें भी मेरा एक वेंडर फिक्स होना चाहिए। अगर कोई सेकंड कंडीशन है, फॉर फिक्स वेंडर। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? फॉर ब्लॉक वेंडर। अगर कोई वेंडर है, मैं चाहता हूं कि मैंने अभी कर रखा है लेकिन आगे मैं उसे अनब्लॉक करूंगा, तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना, फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल्स के लिए। बट पीआर में इसका यूज क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। ये तो बात करते हैं परचेज ऑर्डर की, बट पीआर में इसका कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। अर्शी, यहाँ पर हम एक टी कोड यूज करेंगे, ME01 फॉर सोर्स लिस्ट मेंटेन। जीरो ME01 वन, एंटर। यहाँ पर अपना कोई भी एक मटेरियल एंटर करिए, जो भी आपने बनाया हो। एक मिनट, मटेरियल करना ना सर। हाँ, मटेरियल काम करेगा। कोड डालू ना सर यहाँ पर, जो हाँ जी, हाँ जी, मटेरियल हाँ कोड जी, हाँ जी, बना था हाँ हमारा। जी, जो आपको कोड जनरेट होता ना। 8562 बस सर। और इसके नीचे प्लांट, प्लांट एंटर करना है। प्लांट का कोड ना अपना। हाँ, एंटर। ये शीट खुल के आती है। ये शीट क्या बोलती है कि आपके जो वेंडर होंगे, जो थर्ड ऑप्शन है ना वेंडर का, वो जी वेंडर आप किस पीरियड के लिए रखना चाह रहे हो। सपोज आज डेट है 29 नवंबर, तो मैं आज से वैलिडिटी डेट रखता हूँ और नेक्स्ट कब रखता हूँ, 15 दिसंबर तक रखता हूँ। तो वैलिडिटी फ्रॉम में आप आज का डेट डाल दीजिए और टू में 15 दिसंबर डाल दीजिए। आपका सभी कितने वेंडर, 3 वेंडर है क्या? हाँ सर, 4 बनाए मैंने नए। हाँ हाँ, तो फिर आप चारों का फिल कर दीजिए, वैलिडिटी, वेंडर एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ओके। वैलिड फ्रॉम से लेके क्या करना है सर? टू 15 दिसंबर तक कर दीजिए। कॉपी पेस्ट होता है क्या सर इसमें से? कॉपी पेस्ट हो जाता है, बट आपको फिर चेंज चेंज यहाँ भी करना पड़ेगा ना। नहीं, मैं फिर मान लीजिए मैं इसका ऐसा करती हूँ तो और ऐसे उसे मतलब। आपने 4 बनाए हैं वेंडर? मजे की बात यही है कि मैंने बैठे बैठे उसी दिन रात को ही ना, क्लास खत्म अरे होने के बाद। आप तो बड़े फास्ट निकल गए, फिर तो 4 बना दिया नहीं आपने। नहीं राजेश जी, मैंने मटेरियल नहीं बनाए। उसी दिन क्लास अच्छा। चलती, जब खत्म हुई ना क्लास, तो हम्म। जितनी देर में प्रीव्यू बन रहा था, तो वो बैठे बैठे क्या करूँ, तो मैंने रिटर्न ट्राई करके 4 बनाए। अब वो कितने ठीक बने वो भी पता चलेगा। वो सर करवा देंगे, सही है, बना तो लिया आपने, बहुत बढ़िया है वो। वेंडर वेंडर डालिए। जी, सही। जो वन सही बने हो। 5 6 एंटर परचेज, करूँ? नहीं नहीं, अभी एंटर नहीं करना, अभी परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालो। परचेज ऑर्गेनाइजेशन 090 पीपीआई क्या बस, होता है सर? सेम सेम स्टेप आपने जो किया है ना, ऐसे ही जी सेम जी। स्टेप आप उसको क्लोज करो। सेम स्टेप आप अभी जितने वेंडर आपने बनाए हैं उनके साथ भी करो। उनका ड्यूरेशन, वेंडर ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरेशन, वेंडर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे आप नॉर्मली टाइप कर दो। नॉर्मली कर दूँ? हाँ हाँ। ठीक है।
101 ऐसे इसको क्या हुआ? ये क्या है, आपने ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन नहीं किया क्या आपने? किया तो मैंने परचेज ग्रुप। एक सेकंड। ग्रुप नहीं, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। सॉरी ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, मैंने कोड गलत डाल दिया, सॉरी। 0304 ऑर्गेनाइजेशन का ये। एंटर करो, सारे चेंज हो गए, एंटर करो, ऐसे नहीं होगा। हाँ 0304 क्योंकि मैं सोच रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन तो 4 डिजिट होता है, लेकिन मैं हो सकता 3 वो डिजिट बनाया हो आपने। मैं थोड़ा सा गलत कर गई ना, मैं गलती से कोई वो बात नहीं, 25 ग्रुप का डाल दिया कोड। सेव कर दो। सही हो गया सेव। ठीक है ना, ये इसका डेटा मतलब आपका वेंडर ठीक बन गए। अभी वो तो पता लगेगा अभी, ओके। आगे जब आप आगे जाएंगे इस इन इवेंट के साथ में। जी जी। इसमें आपके ना जो टी कोड्स हैं, अभी आपने कर्सर को मूव करते रहना, एग्जिट हो जाएगा। अभी तक आपने जो टी कोड्स पढ़े थे उनमें क्या था कि 01 होता था क्रिएट, 02 होता था चेंज, 03 होता था डिस्प्ले। हम्म। ठीक है ना, इसमें इसके साथ में क्या है कि जो ME01 है वही आपका जनरेट का है, मतलब वही आपका मेंटेन का है, और 01 ही आपका चेंज का है। दोनों काम आप एक ही टी कोड से करेंगे। 02 आपका अवेलेबल नहीं होता है, 03 आपका डिस्प्ले होता है, और 04 क्या होता है, जो भी आपने इसमें जितना भी चेंजिंग करेंगे आप, वो सारा 04 में लॉग डिटेल एज अ लॉग डिटेल आपको शो करेगा। 05 क्या होता है 01 जो है वो क्रिएट का एडिट का दोनों का है। हाँ 02 01 जो होता है, नहीं है, और 01 जो है 03 डिस्प्ले का 03 आपका डिस्प्ले होता है, जैसे आम डिस्प्ले होता है वैसे ही 03 आपका डिस्प्ले होता है। 04 क्या है। होता है, आप ME01 में जो भी आप चेंजेस करेंगे हम्म, वो एज अ लॉग डिटेल आपको 04 में दिखेगा। 05 जनरेट सोर्स लिस्ट होता है, ME05 फॉर जनरेट सोर्स लिस्ट। अगर ME01 मेंटेन होता है तो जनरेट में क्या डिफरेंस होता है राजेश जी? हाँ जी सर। क्वेश्चन आता है कि अगर ME01 से हम सोर्स लिस्ट मेंटेन करते हैं, ROC कर्सर को मूव करते रहना, एग्जिट हो गया प्लीज। अगर ME01 से अगर हम मेंटेन करते हैं सोर्स लिस्ट को, तो ME05 से हम जनरेट सोर्स लिस्ट करते हैं। भाई मेरे अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, किसी चीज हाँ को जी सर। मेंटेन करना, किसी चीज को जनरेट करना, क्या फर्क है? सर ME05 का भी है इसमें। हाँ ME05 तो मैडम ने नहीं बताया था। ME05 भी है, उसमें क्या होता है, ME01 ही लोग कराते हैं, उनको कि मेंटेन ही करना होता है। ME05 हम्म। क्या होता है कि जैसे सपोज सपोज आपके ना मटेरियल नंबर से है, ठीक है ना, आपके ओके सर। वेंडर भी नंबर से हैं। ME05 में बल्क क्वांटिटी में आप एक सोर्स जनरेट कर सकते हो। ओके सर। कि मैंने डाला है कि मेरा जो वेंडर है वो 1 से लेके 5 तक है, मटेरियल 10 से लेके 20 तक है। आप सोर्स जनरेट कर दो, उसमें सब कुछ देना हो, जैसे इसमें मैंने ड्यूरेशन दिया ना, उसमें भी आपको ड्यूरेशन देना पड़ेगा, और एग्जीक्यूट करोगे तो एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी आपकी। उसमें सब कुछ आएगा, वेंडर भी आएगा, मटेरियल भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो वो बल्क क्वांटिटी है यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम जनरेट करते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना है। अभी टी कोड हम एक यूज करेंगे, ME51N। ये टी कोड है परचेज रिक्विजिशन का। ME। 51N। एंटर। इसमें आपको दिख रहा है ना, ये वाला टैब में बैक फॉरवर्ड एंड क्लोज, इसको कर दीजिए।
क्लोज कर दो। हाँ सर। आपको ये दिख रहा है ना डॉक्यूमेंट ओवरव्यू के जस्ट नीचे आपको जो एक अलग सी विंडोज साइड से खुल रही है जिसमें साइड में ये क्लोज, हाँ इसको क्लोज कर दो। अब आप टिक करेंगे हेडर पे। ठीक है, ये हेडर है, जैसे कोई मैसेज टाइप करना है वो नॉर्मली है, अगर करना है किसी को तो कर सकता है। आइटम ओवरव्यू पे जाइए, नीचे ऑप्शन आ रहा है, हाँ हाँ, ये है आपके काम का जो डेटा आप फिल करेंगे। आपने जिस मटेरियल के लिए सोर्स रेडी करा था ना, वो मटेरियल यहाँ एंटर करिए। इसमें आपको दिख रहा है ना फोर्थ ऑप्शन, आइटम, कैटेगरी, इसके बाद मटेरियल है। यहाँ पे सर। हाँ हाँ बिल्कुल, एंटर यहाँ पे करो। क्या एंटर करना है सर? मटेरियल कोड। मटेरियल, मटेरियल जो आपने अभी सोर्स में पहले डाला था ना मटेरियल, वो वाला। राइट। आगे क्वांटिटी डाल दीजिए 10। प्लांट यूज कर डाल दीजिए, यूनिट नहीं डालना है सर? वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्टोरेज लोकेशन डाल दीजिए, परचेज ग्रुप डाल दीजिए, वो नहीं रहा टाइप इसमें। डालो, एंटर, डिस्प्ले में आ रहा ना। एंटर कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन फिल कर दीजिए। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं नीचे जो आपको आइटम टैब दिख रहा है ना, उसमें देखो पहला टैब आ रहा है आपका मटेरियल का, जी। इसके नीचे आइटम यहाँ टैब, पे हाँ पहला टैब वाला मटेरियल का। आपको फोर्थ टैब जो है वो सोर्स ऑफ सप्लाई का है। मटेरियल डाटा, उसके बाद सोर्स ऑफ सप्लाई, ये वाला सर। हाँ 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 हाँ, ठीक है, क्लिक करो उस पर। हाँ इस पर टिक करो। चलो, आपको सबसे ऊपर एक दिख रहा है ना जहाँ पे आपने अभी डेटा डाला है, सबसे ऊपर आपको देखो एक आपको क्लिक दिखेगा सोर्स डिटरमिनेशन का चेक बॉक्स। जहाँ पे डाला है ना हेडर के ऊपर देखो साइड से आपको दिख रहा है ना ऊपर ही सोर्स डिटरमिनेशन, और कर्सर इधर करो, नहीं नहीं नहीं, नीचे की तरफ जहाँ पे क्वांटिटी 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 के ऊपर देखो, हाँ 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 जहाँ पे तुम्हारा कर्सर है अभी, हाँ ये इसे टिक करो। अब आपको नीचे दिख रहा है ना, सबसे नीचे आओ, सोर्स, असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई, जहाँ पे सोर्स ऑफ सप्लाई पे टिक किया था वहीं पे नीचे एक, हाँ क्लिक करो। ये आपने कोई ऐसा वेंडर है क्या जिसका आपने सिर्फ इनको इन्फो बनाया है? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। आपने ये जो मटेरियल है इसके हम्म। साथ एक वेंडर है 10 15 23 101523, इसके साथ आपने इन्फो इन्फो रिकॉर्ड रेडी किया हुआ है। बाकी का इन्फो रिकॉर्ड आपने रेडी नहीं किया, नहीं। ठीक है ना। अभी हम्म। मुझे क्या देखना है कि अगर इन्फो रिकॉर्ड रेडी नहीं होता, क्योंकि हमने तो अभी सोर्स बनाया, मैं इन्फो इन्फो की बात तो मैंने अभी करी नहीं है, ठीक है ना। अगर इन्फो रिकॉर्ड रेडी नहीं होता तब क्या होता, असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई पे मैं टिक करता तो कोई भी सोर्स यहाँ पे एग्जिट मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। जो वेंडर ऑटोमेटिक आया है ना फिक्स वेंडर में, वो क्यों आया, क्योंकि आपने सिर्फ इसी वेंडर का आपने इस मटेरियल के साथ एक रिलेशन बनाया हुआ है, ME11 में जाके आपने इन्फो रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अगर
वहां पे इन्फो रिकॉर्ड नहीं होता तो डेटा यहाँ नहीं आता। अगर मैं क्या करूं, मैं सारे इन्फो रिकॉर्ड रेडी कर दूं, हमारे जो 4 वेंडर है ना, चारों वेंडर के इन्फो रिकॉर्ड में रेडी कर दूं और फिर मैं सेम प्रोसेस करूं, तब क्या होगा, यहाँ पर चारों वेंडर डिस्प्ले हो जाएंगे। सोर्स ऑफ सप्लाई भी जब मैं टिक करूंगा तो चारों वेंडर यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तब वो मुझसे पूछेगा कि आप किस वेंडर के साथ जाना चाहते हो। ठीक है ना। तो मैं इस प्रोसेस को स्लैश एन करो और ME11 पे जाके आपने 10 15 23 वेंडर है उसके साथ तो आपने रिलेशन बनाया हुआ है मटेरियल का, इसको छोड़ के बाकी जो 3 वेंडर बचे हैं उनका भी इन्फो रिकॉर्ड आप रेडी कर लो ME11 से। राजेश जी कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। पहले आपका हुआ होगा ये? हाँ जी सर, हुआ था। हाँ, मेनली इसका जो इसमें तो देखिए डिपार्टमेंट तो जैसे मैं ही हूँ, मैं एक मेरा डिपार्टमेंट अलग है तो मैं तो एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मुझे इसी वेंडर से ही परचेज करना है। वो कंडीशंस कब आएंगी, वो कंडीशन आएंगी जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखवाई थी आपने। हाँ कुछ भी लिख दो, इन्फो रिकॉर्ड फॉर स्टैंडर्ड। एंटर एंटर कीजिए। हाँ एंटर कर दीजिए। डिलीवरी टाइम ही होगा ये या अपना हाँ परचेज की स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिनिमम क्वांटिटी डाल दीजिए। यहाँ पे। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिनिमम मिनिमम क्वांटिटी दोनों डाल दीजिए। स्टैंडर्ड बढ़ा दीजिए, मिनिमम कुछ भी रख दो, स्टैंडर्ड बढ़ा दो। हाँ, नेट प्राइस एंटर एंड एंटर। सही बन गया वेंडर, एक बार तो सेव हो गया ये। ठीक है, ये इन्फो आप नोट कर लो। सेम प्रोसेस के साथ 2 और वेंडर बचे, उनका भी स्टैंडर्ड तैयार कर लो आप। उस 2 का और कर लूं? हाँ 2 का और कर लो। एक तो आपने 2 तो आपने उसी दिन बनवा दिए थे। कोई बात नहीं है, वेंडर के इन्फो ओके मैं बात कर रहा हूँ, इस मटेरियल के जी सर, साथ जो रिलेशन बनेगा इन्फो का, मुझे वो चाहिए। ठीक है सर, बना दूंगी। हम्म। नोट कर लो ना सर, एक सेकंड। 890 7633। और बनाऊं सर, ये हो जाएगा सर? 4 बन गए, और बनाऊं? 4 बन गए ना। अब आप ME51N करो। ME 51N। 51 है। जी सर। ये सब फिल सारा कर दूं? प्रोसेस करो।
हाँ, मटेरियल फिल करो, प्लांट, लोकेशन, क्वांटिटी सभी कुछ फिल करो। ठीक है ना। अब जो चेक बॉक्स है ना, सोर्स डिटर्मिनेशन का, उसको टिक करो। सोर्स ऑफ सप्लाई क्लिक करो, देखो। क्योंकि जब तक आप इन्फो रिकॉर्ड रेडी नहीं करेंगे, जी हेलो, हाँ तब तक जी तब तक ये विंडो आपकी पॉपअप नहीं होगी। ठीक है सर। कोई भी एक वेंडर आप चूज करिए, असाइन सोर्स, एंटर, है ना। इसको सबसे ऊपर जाइए, यहाँ पे देखिए ना, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन लिखा है ना। इसके इसके आगे देखो होल्ड, पर्क, फिर तराजू का साइन आपको दिख रहा होगा। इसको चेक। इससे बोलते हैं चेक। एससीपी में आप जब भी कुछ भी काम करेंगे, पीआर बनाएंगे, पीओ बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो चेक हमेशा करेंगे। चेक क्यों करेंगे? जब आप चेक करेंगे तो आपके प्रोसेस में, आपके सिस्टम में, आपके कॉन्फ़िगरेशन में जो भी इश्यूज आएंगे, वो इसी टाइम प्रेजेंट हो जाएंगे। आपको उन पे काम करना है। जब ये मैसेज आपको नीचे डिस्प्ले हो जाए, आप समझो कि आपका जो डेटा है वो कम्प्लीटली ओके है। इसे आप ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ये रिक्वेजिशन नंबर आप नोट कर लीजिए। राजेश जी, आगे क्या पीओ कराना है क्या आज? सर देख लीजिए, करवा रहे तो करवा दीजिए जो नहीं, भी है। मुझे कोई इश्यू नहीं, मैं पीओ करा देता हूँ, नहीं को मारो भी करा देता हूँ। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन कवर हो जाना चाहिए सभी का। ऐसा नहीं है कि भाई एक को टाइम एक को नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ, हाँ सर, और से भी पूछ लीजिए जो है वो, है जो ना। भी। गौरव, आप लोग आर्यन बताओ भाई। हेलो जी सर, करवा दीजिए। करवा दो ना? जी बिल्कुल। करवा दो सर। ठीक है। आपने ये रिक्वेशन नोट किया ना? जी यहाँ पे हम टी कोड यूज करेंगे परचेज ऑर्डर के लिए, ME21N /N ME21N। ये प्रॉब्लम मेरे में आ रही है। क्रॉस कर दीजिए इसको, ओके कर दीजिए। आप लोगों के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या एससीपी में स्पेशली? सर मैंने तो इतना यूज नहीं किया, बट मैंने जब यूज करा था सर तो मेरा तो उस टाइम पे चल रहा था। मेरा भी अभी बंद ही हो गया सर ये तो। मेरे सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि मैं पीओ बना रहा हूँ, पीओ नंबर जनरेट हो रहा है, आगे मी को करता हूँ तो दिखता ही नहीं है, कि बोले नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई बात नहीं। ये जो डॉक्यूमेंट, जो एक स्पेशल विंडो जो खुल रही है ना, इसको आप क्लोज कर दीजिए। हाँ, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू के साइड में आपको एक सिंगल A4 पेज दिख रहा है ना, न्यू का? जी हाँ, क्लिक करिए। आइटम टैब में आप जाके सबसे इधर एंड में जाएंगे। अभी आपको यहाँ दिख रहा है ना, स्टोरेज लोकेशन, आगे आएंगे, बैच दिखेगा। और आगे जाइए, इधर एंड में। आगे की तरफ जाइए, बस।
होल्ड करिए। यहाँ आपको दिख रहा है ना जो इन्फो रिकॉर्ड के साथ आपको दो इसके साथ में देखो ये परचेस रिक्विजिशन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो रिक्विजिशन नंबर भी जो जनरेट हुआ था ना जी वो एंटर कर दीजिए। सर कितने डिजिट का एंटर होगा इसमें? जो आप जो पूरा नंबर, पूरा? हाँ नंबर पूरा ही, ठीक है ना। बट ये कुछ यहाँ और हो गया जनरेट सर, ये हमारा नहीं है। तो वो देखो रिक्विजिशन नंबर आपने अगर जो आपने डाला होगा वही होगा। बट ये प्लांट ग्रोवर फीड्स ये हमारा हाँ तो तो नहीं। वो तो आप देखो आपने प्लांट कौन सा डाला था, अगर रिक्विजिशन नंबर यही है तो यही आएगा। या तो आपने नंबर आपने फिर गलत डाला है, इसका मतलब चेक करो। किसी और ने नोट किया है क्या नंबर? कोई बात नहीं, मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है। दोबारा से न्यू कर लो, दोबारा से न्यू कर लो। नंबर है 1000175 वही डाला है मैंने, तब नहीं आया ना। 100011752 यही है ना? एक बार देख लो राजेश जी। हाँ यही है। ये क्या कह रहा है? एंटर परचेज ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं कहाँ करेंगे, है ये आपका? देखो नहीं, हमारा ये डिटेल कुछ डेटा गलत अलग आ है। रहा है एक्चुअल में। डेटा गलत आ रहा है। कोई बात नहीं आरुषि, आप न्यू करो और वेंडर पे जाओ, न्यू करो और दोबारा से प्रोसेस करना, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ऊपर आप देख रहे हो ना स्टैंडर्ड एनवी स्टैंडर्ड पीओ के आगे वेंडर आ रहा है, वेंडर के आगे देखो एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, स्पेस आपको ब्लैंक दिखेगा वेंडर। हाँ हाँ, और इधर सामने आओ, हाँ नहीं इस तरफ। हाँ, वेंडर कहाँ लिखा है, वेंडर कहाँ लिखा है? ये रहा। वेंडर के आगे देखो स्पेस खाली है ना कुछ जी एंटर करने के लिए। हाँ, यहाँ पे वेंडर नंबर डालो, कोई भी एक वेंडर के साथ जिसके साथ आपको लग रहा है कि मेरे को इसके साथ पीओ बनाना है, उसके साथ एंटर करो। ऑर्गेनाइजेशन डालो, ग्रुप डालो, कंपनी कोड डालो। आइटम टैब में आइए, मटेरियल डालिए, क्वांटिटी, क्वांटिटी डालूं ना? हाँ, प्लांट एंटर करो, जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो मांग लेगा, एंटर करो। अब डाल दो लोकेशन, एंटर। अभी देखो, ये देख रहे हो आप, एक नीचे एक एरर जनरेट हुआ है। ये उस दिन भी हो फाइनल, रहा था ये, जिस दिन आप एक दिन पहले भी ये विंडो दिखाए थे ना, हाँ उस दिन भी हो रहा था। इसीलिए मैंने बोला था कि ये एरर के स्टेप्स अभी स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, तो एक नई विंडो ओपन कर लो, विंडो ही नहीं ओपन कर एक रही। नया सेक्शन ओपन कर लो। यहाँ पे की कोड यूज करो OB37, B फॉर बॉम्बे, नॉट बी। पोजीशन पे जाओ, कंपनी कोड यूज करो। यहाँ रहा ना फिजिकल ईयर वेरिएंट, यहाँ पे K4 एंटर कर दो। K4 इसका स्टैंडर्ड है एक्चुअल में। K4 K4 SCP का स्टैंडर्ड है, K4 V3
सभी में K4 डाल दो, जब तक डलेगा नहीं तब तक आपको परमिशन देगा नहीं। सभी में K4 डाल दो। आपका नहीं है बट किसी और का है, वो जब तक डालोगे नहीं तब तक वो परमिशन देगा नहीं आपको। सब K4 में डाल दूं? हाँ डाल दो। वो जैसे जैसे एंटर करते जाओगे वो मांगता रहेगा, वो जब तक डलेगा नहीं तब तक वो लेगा भी नहीं। आर्यन लिमिटेड है। कोई बात नहीं, मैं सब में डालूं? सबके स्टैंडर्ड में डाल दे रहा हूँ। फिर जिसका जो अपना वेरिएंट बनाएगा अपना अपना चेंज कर लेगा। नहीं सर, ये मैं नहीं बनाया था। हाँ तो आपने डाला नहीं होगा ना, जी। क्योंकि अब क्या है कि लोगों ने प्रोसेस करके छोड़ दिया है। अब आगे आगे बन नहीं रहा है, तो अब उसको सेव कर दो, सेव कर दो। बीच में अभी भी खाली है सर कुछ? हाँ जो खाली है वहाँ पे K4 डालना पड़ेगा आपको। स्टैंडर्ड डालोगे जब तक नहीं डालोगे, क्योंकि जिनके खाली है ना वो इस विंडो तक आई नहीं अभी तक। सेव कर दो। बस एग्जिट हो जाओ /n करके। ये क्या कर रही हो? K4 यूज करो। 0001 K4 है, इसको मत हिलाओ। सॉरी फिजिकल ईयर में K4 डालो। डाल दूं सर? हाँ एंटर करो, उसे सेव कर दो। अब बैक हो जाओ और आप अपनी विंडो पर जाओ, जिस विंडो आप काम कर रहे थे। इसको आप दोबारा से चेक करो। फिजिकल अब ईयर अभी भी आ रहा है। एक काम करो, इसको आप /n करके एग्जिट हो जाओ और दोबारा से पीओ बनाओ। ME21N नॉट 51N। आपने भी क्रिएट परचेज ऑर्डर का तो 21N है परचेज ऑर्डर का है, 51N है परचेज रिक्विजिशन का। 20 में नोट कर लेते हैं उसमें आपने। हाँ वो आप नोट कर लो। क्रिएट परचेज ऑर्डर और परचेज रिक्विजिशन में फर्क है? फर्क है। परचेज ऑर्डर है वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, रिक्विजिशन इंटरनल डॉक्यूमेंट है। Any department or any person can create purchase requisition and send to the purchase department, and purchase department will create the purchase order and send to the vendor. ठीक है सर। हाँ सर न्यू ये पे तो जाओ। किसी का खुल गया क्रिएटेड बाय कोई बात यूजर। नहीं, इसलिए बोला न्यू पे जाओ, डॉक्यूमेंट टाइप इन। हाँ और सारे प्रोसेस को दोबारा से डालो, वेंडर डालो, आपके कंपनी को डेटा है, ऑर्गेनाइजेशन डेटा वो डालो, सारा प्रोसेस करो एक बार। एंटर कर दीजिए, जो भी जरूरत होगी वो ऑटोमेटिक ले लेगा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हाँ वो ढूंढ वो रही सबसे थी। ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है। डिफाइन अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स हाँ बेस्ड द कंपनी देखिए, एट। अब इसको आप देखिए वो जो एरर थी वो तो सॉल्व होगी। जी। अब ये सेकंड एरर है। जो भी एरर्स आ रही हैं ये अकाउंट से आ रही हैं, हमारे एमए मॉड्यूल की एरर्स नहीं है। चेक करो वहां पे डिस्प्ले करो। चेक क्या ऑप्शन पे चीज टिक करूँ सर? चेक ऑप्शन पे टिक करो। ठीक है। एरर हाँ सेक्टर में ये देखिए, क्योंकि जो तो हमारी पहली एरर थी ना वो तो सॉल्व हो गई। फिजिकल ईयर की तो सॉल्व हो गई। हाँ जी। अभी चार्ट ऑफ अकाउंट की एरर है। तब हम जी। क्या करेंगे, जब हमारी सेकंड विंडो ओपन है ना जी। उस विंडो पे जाओ। हम्म। यहाँ पे एक टी कोड यूज करो, OB/6। ओ बी B फॉर बॉम्बे /6।
ये सारे टी कोड्स याद करने पड़ेंगे ना? ये आपके यूज के नहीं है, ये आप जब भी इम्प्लीमेंट में या सपोर्ट में जाओगे ना आप, जी। तो ये टी कोड आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट सपोर्ट करोगे ना, तो आप एमएम का सपोर्ट करोगे, कोई एफआई का सपोर्ट करेगा। ओके। हाँ, तो सबका पोजीशन, प्रोसेस अलग-अलग हाँ चीज़ें प्रोसेस अलग अलग है। अलग है। पोजीशन पे टिक करो, यहाँ पे कंपनी कोड डालो, एंटर। AR10 पे आपका जो कंपनी कोड आ रहा है उस पर डबल क्लिक करो। जहाँ पे आपका कर्सर है ना चार्ट ऑफ अकाउंट पे, यहाँ पे आप INT टिक कर दो, INT स्टैंडर्ड है। क्या क्या फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, क्या चीज़ है ये? ये आप कोई भी नंबर बना सकते हो। ये तो किसी ने जैसे हम, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या है कि हम कोड बनाते हैं ना, जैसे किसी का, हम्म। जैसे कोड बनाते हैं वैसे ही है। जब हम कंपनी कोड बनाते हैं तो उसका कोई पाथ या कोई फुल फॉर्म तो ना होता है, कोड तो कोड है। वैसे ही जैसे मेरा अपना चार्ट ऑफ अकाउंट, मैंने खुद का बनाया है अपना, मेरे बहुत सारे आपके फिजिकल ईयर मेरा खुद का बना है। सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, साइड में सबसे नीचे एक ऑप्शन है, एक्टिव सीएम करके ऑप्शन आ रहा है, टिक करो और एंटर कर सेव कर दो। ये नहीं दे रहा डज सर नॉट कंपनी को एग्जिस्ट नहीं टाइम। ले रहा है ना, दैट मींस आपकी कंपनी क्या है? ये चार्ट ऑफ, कंपनी एक से इसको आप एग्जिट करके दोबारा से करो, सेम प्रोसेस दोबारा से करना। कैंसिल कर दूं ऐसे? हाँ, इसको कैंसिल करो, OB/6 दोबारा से करो। होम पेज पे जाके करूँ ना? नहीं नहीं, यहीं से कर लो, /n OB/6 कर लो, हाँ वही, स्लैश एन। OB/6 एंटर। पोजीशन AR10 पे डबल क्लिक करो। कंपनी, ये चलो देखता हूँ, कंपनी पे टिक करना। कंपनी कंपनी मैं यहाँ पे कौन सा ले लेता हूँ, इसमें आप 1 सेकंड होल्ड करो, इसमें इसका स्टैंडर्ड क्या रहता है एफआई का, 1 सेकंड होल्ड करना है ना, जी सर। क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड ही काम करेगा ना, क्योंकि आपने तो ना तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे हो, ना तो आप जेल बना रहे हो। हम क्या करेंगे, हम किसी स्टैंडर्ड के साथ जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड की जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी चार्ट ऑफ अकाउंट की, वो मेरी होनी चाहिए, मेरा काम नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग स्टैंडर्ड को छेड़ देते हैं, उनको टी कोड बता दो, वो स्टैंडर्ड को चेंज कर देंगे। सर हमारा वैसे जो टी कोड बता रहे हैं आप, इनका है मतलब हमारा कहीं यूज तो नहीं पड़ेगा ना इनका वैसे? इनका आप कभी वर्किंग में जाओगे तो कभी आपका यूज नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। ये जो OB की जो सीरीज है ना, OB, ये फाइनेंस की सीरीज है एक्चुअली। ओके सर। OB, FS, ये सीरीज फाइनेंस की है। आरसी, आप इस विंडो को क्लोज करके बाहर आना एक बारी। तो सर अगर हम अभी वेंडर वो बनाएंगे, हमारे सामने भी दिक्कत आएगी ये तो, अगर हाँ, हम करेंगे? ये प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी। मैंने अभी क्या बोला, अभी तो ये सिलसिला आपका एरर का स्टार्ट हुआ है। तो ये तो सर बड़ा पेचीदा वाला चीज है ये तो। अरे भाई, सपोर्ट इम्प्लीमेंट इतना इजी नहीं ना। सर प्रैक्टिस में तो सर प्रॉब्लम आएगी फिर। हाँ, सर जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना, फिर हमें तो नहीं मालूम होगा ना कैसे सही होगा ये एरर। तो ये सर ऐसा बताइए ना कि बिल्कुल हमेशा के लिए एरर ही ना आए, बस बनते जाए। ऐसा कैसे हो जाएगा? न्यू कंपनी बनाओगे तो एरर्स आएगी।
सर मैं ये कह रहा हूँ सर एरर ये एरर जो आएंगे ना तो मैं कैसे चेक कर, मतलब मुझे तो मालूम नहीं है ना कि कौन सा कोड कहाँ पे यूज होगा। क्या कह रहे हो? जैसे एरर आएगा ना कोई भी, हाँ, तो सर मुझे नहीं मालूम होगा ना कि ये एरर सही कैसे होगा, तो फिर अच्छा। दिक्कत आ जाएगी सर प्रैक्टिस में। अभी तो आप बता रहे हो ना। सर अभी तो आप बता दे रहे हो, अभी तो चलो हाँ, ठीक है। हाँ। जब आगे पीछे कभी करेंगे, एरर आए तो भूल जाएंगे सर वहाँ पे। अरे ये नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ पे जाओ, एक बारी OBY6 करना। हम्म, पोजीशन पे जाके प्रोसेस करो सेव। देखिए, एरर्स का अभी तो सॉल्यूशन ये है कि जैसे आप जैसे जैसे करते जाएंगे ना, फिर आपके साथ ये हो जाएगा कि एरर्स को जैसे आप रीड करेंगे आपको पता लग जाएगा ये एरर किस सेक्शन से आ रही है। तो सर वो तो पता ही है सेशन से, वो सेशन का पता भी दो कि सेशन से हटेगा कैसे। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा ना, पूरे हाँ पूरा एक्सपर्ट बना दूंगा। यहाँ पे वो, कंपनी कोड पे डबल क्लिक करो। और उसी तो हमसे पहले सीख जाएंगी ये। चार्ट ऑफ अकाउंट में INT यूज कर लो। और यहाँ पे मेरा कंपनी कोड डाल दो, BMAE। क्या है दोबारा बताइएगा। B फॉर बॉम्बे, हम्म M फॉर मार्केट, A हम्म फॉर अमेरिका, E फॉर एलिमेंट। एंटर। ठीक है। Does सी not exist आ रहा है। नोट एग्जिस्ट आ रहा है। राजेश जी मैं सीखूंगी तो तब ना, आपसे पहले जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर पाऊंगी। तो हमें सिखा देना आप, फिर आप तो फास्ट फास्ट, आपने तो वेंडर बना दिए एक दिन में 4 वेंडर। या एक कंपनी यहाँ पे 1000 यूज करना है एक बारी स्टैंडर्ड का। 1000 के साथ INT असाइन है क्या? हाँ, तो आप एक काम करो। कंप्यूटर डज नॉट कोई बात एग्जिस्ट। नहीं, कोई बात नहीं। एक्टिव CM पे टिक कर दो। आपने INT बोला या ना बोला? INT बोला, वो ठीक है। सबसे नीचे ऑप्शन आना ना, एक्टिव CM, उस पर टिक कर दो। उसको एंटर करके सेव कर दो। डाटा एग्जिट, चाहिए। हाँ एग्जिट हो जाओ यहाँ से। आपको पता है, जब आप काम करते रहेंगे ना, तो आपको चीजें ना, एरर देखते ही आपको टी कोड ना याद आ जाएंगे, ये टी कोड किस सेक्शन से जाना है मेरे को। आप उसी पीओ की विंडो पे जाओ। उसको, हाँ, चेक करो। सेम इसको क्लोज करो और दोबारा से ME21N करो और दोबारा से डेटा डालो। इसको सेव नहीं करना था। अभी से होगा ही नहीं ना ये। /n ME21N करो और फिर से डेटा डालो आप। यहीं से नहीं डाल दूं सर क्रिएट न्यू पे? हाँ हाँ, ये कर लो। सारा डेटा डालो। सर एरर तो बहुत आ रही है अभी, ये तो इसी बहुत ज्यादा एरर। अरे तो भाई ये तो कुछ भी एरर नहीं है। मैंने अभी एक लाइन बोली थी ना, एरर का सिलसिला तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो आगे कितने में एरर आएंगी सर अभी? तभी तो टी कोड मतलब पता लग जाएगा ना। सर बता रहे हैं ना कि एरर दिखते ही टी कोड याद आ जाएगा। राजेश मतलब जी चिंता मत देखिए, करो, ये सारा काम करने के लिए ना अलग डिपार्टमेंट है। एरर तो नहीं चाहिए इसमें, इसमें बड़ा, हम भी जब डेली करते हैं ना कुछ आ जाता है, फिर वो रखा ही रहता है बिल, कभी कुछ चीज में अटक जाता है, कभी कुछ चीज में अटक जाता है। दिक्कत है ये है। भाई कंसल्टेंट की सैलरी ज्यादा क्यों होती है? रीजन भी तो यही है ना। जैसे ये जैसे तो आप है काम सर। करोगे, जैसे आप काम करोगे वैसे आपको पता लगता रहेगा। नो मास्टर रिकॉर्ड एग्जिस्ट है। आपने वेंडर अधूरा डाला है, देखो इसमें 5 डिजिट है। डिफाइन। चार्ट ऑफ अकाउंट मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन नहीं हुआ है, इसका मतलब है।
सर ये तो अगर सीख रहे हैं तो ये तो होना चाहिए, अपने ऑटोमेटिकली होना चाहिए ये तो, इसके ऑटोमेटिक लिए कैसे होगा भाई? ये सुनो, ऑटोमेटिक कैसे होगा? क्योंकि तो इसमें जो बैक साइड में फाइनेंस की जो एंट्री हो रखी है, हाँ। वो फाइनेंस की एंट्री कौन करेगा? अरे सर फाइनेंस की इन्होंने करके रखनी चाहिए फिर, ये जो वो कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? हमारी तो अभी डेमो चल रही है ना, मतलब प्रैक्टिस चल रहा, तो ये इन चीजों बनी, हाँ चलो ठीक है इतना, जब बाद में। यार वही करो। क्या करना चला? मैं बताता हूँ आई, कि ये बताइए। मेरा तो अभी 2 दिन से सर्वर इतना तंग कर रहा था। सर सर्वर चलता ही नहीं है सर, ये पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, ढीला चलता है बहुत। और उनको बोलना पड़ेगा, कौन सी मैडम हो, संजना मैम को, मैम ये क्या दे रखा है, सही लगाओ, बिल्कुल स्पीड होना चाहिए, 5G का वो करो। क्या स्लो चलता रहता है, चलता तो है नहीं। प्रॉब्लम तो यही आती है ना, क्योंकि कभी वो लेता है, कभी नहीं लेता है। ये टिकट दोबारा से रन करो, ओपीवाईसी दोबारा से रन करो आप। प्रॉब्लम ये है ना। अरे मैं 2 दिन से पता क्यों परेशान हूँ? हाँ जी सर। मैं पीओ बना रहा हूँ, मेरे को किसी को पढ़ाना था। अब मैं पीओ बना रहा हूँ, परचेज ऑर्डर नंबर जनरेट हो रहा है, लेकिन अच्छा, जब मैं मीगो कर रहा हूँ तो वो कह रहा है कि ये जो नंबर आप डाल रहे हो ना, परचेज ऑर्डर नंबर, ये अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों हो सकता है? वो पता नहीं मेरी आईडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है या क्या हुआ है, मेरे को समझ नहीं, कि इनके सर्वर में प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को कुछ सर समझ नहीं आ रहा ऐसा तो नहीं है कि हमको हो गए 3 महीने, अब उन्होंने बोल दिया चलो हटाओ। है। इनफैक्ट मैं सुबह सुबह एक मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तो उस ऑफलाइन क्लास में इन्फो रिकॉर्ड में अपने सिस्टम से रेडी कर रहा हूँ। कंपनी कोड डाल अच्छा, के सर्च करो, तो इन्फो रिकॉर्ड रेडी कर रहा हूँ, तो वो सेव हो जा रहा है, इन्फो रिकॉर्ड मुझे नंबर मिल जा रहा है। पोजीशन पर जाके आप कंपनी कोड सर्च करो ना, वो मैं डबल क्लिक करो, तो जब मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ तो कह रहा है कि इन्फो रिकॉर्ड आपने बनाया ही नहीं है। अच्छा, हाँ। तो ये दिक्कत है, मुझे लगता है सर सर्वर में कुछ। कंपनी ये कोड पे सर्वर में ही, सर्वर की दिक्कत डबल है। डबल क्लिक करो कंपनी कोड पे। यहाँ पे कंपनी कंपनी में AR10 डालना अपना, जहाँ पे आप 1000 डाला ना, वहाँ पे AR10 डाल दो। बहुत बहुत प्रॉब्लम है ना, क्योंकि क्या करना स्टैंडर्ड को चला? भी नहीं ले रहा है, उसको भी नहीं ले रहा है। एक काम करो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, है ना। अच्छा चलिए। आप एग्जिट करो, मैं अपनी इससे सॉल्यूशन ऐसे होगा नहीं, मैं करता हूँ, आप इसको एग्जिट करो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा यार, आप लोग स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है? हाँ जी सर।
प्रोसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपने किस स्टैंडर्ड से फॉलो करा था आरओसी कंपनी कोड को? क्या चीज सर? आपने कंपनी कोड का डेटा किस स्टैंडर्ड से फॉलो करा था? ऐसे तो मुझे याद नहीं, वो तो मैम बनवाती चली गई थी तो उसी वक्त बस बनवाया था, बात नहीं है। उसके बाद तो मैंने ट्राई नहीं देखा नहीं। स्टैंडर्ड से कॉपी किया था सर 0001। वेंडर क्या था आपका आरओसी? हाँ जी सर। आपका वेंडर क्या था? वेंडर हम जो कर रहे हैं सर 101568 ऑर्गेनाइजेशन 0304 0304 जी तो 090 09 0 और कंपनी कोड AR10 AR10 पीरियड 8562 8562। जी ये क्वांटिटी 10 रखनी है। आपका प्लांट क्या है? 0304 0304। लोकेशन क्या है आपकी? 2001 2001। ठीक है ना, चेक करो। अभी कोई एरर आ रहा है क्या नहीं राजेश जी? हाँ जी सर, अभी तो एरर आप नहीं आया कोई। एरर कंप्लीटली सॉल्व हो गए। सर वो क्योंकि क्या था? वो चार्ट ऑफ अकाउंट था, वो डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि शायद वो आपने जिससे भी कॉपी किया था ना हाँ स्टार्टिंग में, तो डेटा कॉपी नहीं हुआ होगा आपका, तो इसलिए वो चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन नहीं हो रहा था। हाँ हो सकता है क्योंकि मैम ने जब मेरी स्क्रीन यूज करके उन्होंने ठीक है, बनवाया था तो तो मैं वो अगर इसको सेव मेरी करता तो हूँ, पहली क्लास थी, मुझे मालूम नहीं था, वो करते 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 चले गए तो हो ये सकता है आपका उन्होंने। स्टैंडर्ड पीओ नंबर आ गया है, ये पीओ नंबर नोट कर लो आप। एक सेकंड सर। हाँ सर, पीओ नंबर आ गए तो।
जब तक वो एरर सॉल्व नहीं होगी तब तक वो नहीं आएगा। सर ये 45000 है ना? 45000 एक सेकंड 22454 ठीक है सर। क्योंकि मैंने इसीलिए स्क्रीन लिया था क्योंकि मेरे पास कोई राइट नहीं थे। मैं आपको बार बार बताता तो शायद मुझे आधा घंटा लगता, आपको भी करने में टाइम लगता। जी तो सर मतलब कॉपी का ही दिक्कत है क्या, कोई कॉपी करने का? देखिए मैं क्या करूँ, आप जब तक इस वर्जन में काम कर रहे हैं तब तक हाँ क्या जी। है कि स्टैंडर्ड ही एक आपका बेस है, क्योंकि इसमें जब तक एफआई का डेटा आपका कॉपी नहीं होगा प्रॉपर तब तक वो एंट्रीज करने नहीं देगा। ओके सर। ठीक है ना, इसीलिए आप देख रहे थे कि चार्ट ऑफ अकाउंट अभी 1000 असाइन हो गया ना। पहले 1000 असाइन स्टैंडर्ड असाइन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि 1000 से डेटा आप जो कॉपी किया था वो जिससे भी किया होगा वो डेटा आपका कॉपी नहीं हुआ था उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी, चार्ट ऑफ अकाउंट की प्रॉब्लम थी। आज जी के लिए सर। देखो, आज के लिए तो इतना ही करूंगा, एक आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते।